देखो बच्चा, आज हम लोग जो पढ़ेंगे मेन रूप से तत्सम तद्भव शब्द पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि जो हिंदी में शब्द भेद है वो किस तरीके से हमें यहाँ पे वर्गीकरण करके दिया गया है। यानी शब्द जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, कहीं पर्यायवाची शब्द पढ़ने पड़ते हैं, कहीं विलोम शब्द पढ़ने पड़ते हैं, कहीं अनेकार्थी शब्द पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कई शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना पड़ता है। तो ये जो शब्दों का वर्गीकरण है किस आधार पर किया गया है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो शब्दों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है, हम लोग वो देखेंगे। उस चार्ट के आधार पर हमें पता चलेगा कि शब्दों का वर्गीकरण जो है किस 4 आधारों पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला अगर देखेंगे तो हिंदी में जो शब्दों का वर्गीकरण है उसका वर्गीकरण करने के जो आधार हैं वो 4 हैं। शब्दों का वर्गीकरण का मतलब आप लोग जानते ही हो, किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करने का कोई ना कोई आधार होता है। ऐसे हिंदी में जो जितने सारे शब्द हैं हिंदी भाषा में, उनको वर्गीकरण करने के लिए 4 आधार मेन रूप से लेकर के चले गए। ठीक है, कितने आधार हैं? 4। तो कौन कौन सा आधार है? तो पहला स्रोत के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। क्या के आधार पर करते हैं? स्रोत। जो स्रोत है उसी को हम इतिहास के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर भी वर्गीकरण कहते हैं। तो स्रोत कह लो, इतिहास कह लो, उत्पत्ति कह लो, एक ही बात है। तो उत्पत्ति देखो, अगर किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होती है तो पक्का वो पुरानी इतिहास उसका कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, और मेन स्रोत उसका वही है। तो चाहे स्रोत के आधार पर का है, चाहे इतिहास के आधार पर का है, चाहे उत्पत्ति के आधार पर का है, उसका वर्गीकरण अलग किया गया है। ठीक है, तो मेन आप याद रखिए कि पहला वर्गीकरण जो है स्रोत के आधार पर है। किसके आधार पर है? स्रोत के आधार पर। पहला वर्गीकरण किसके आधार पर है? स्रोत के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण जो है यहाँ पर किया गया है व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, या रचना के आधार पर, या बनावट के आधार पर। ठीक है, तो रचना बनावट के आधार पर जो है वर्गीकरण किया गया है। तीसरा उपयोग जो वर्गीकरण किया गया है वो प्रयोग के आधार पर किया गया है। क्या के आधार पर किया गया है? प्रयोग। और चौथा जो है अर्थ के आधार पर किया गया है। तो पहले 4 जो मेन है आप उसको पढ़िए कि पहला वर्गीकरण किया गया है किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। दूसरा रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। तीसरा प्रयोग के आधार पर। चौथा अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो याद रखेंगे पहला स्रोत, यानी इसी में इतिहास उत्पत्ति सब आ जाएगा। तो पहला स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है, तीसरा प्रयोग के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। तो कितने आधार पर वर्गीकरण करेंगे? 4। कौन कौन? स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना, फिर प्रयोग और अर्थ। तो स्रोत, रचना, प्रयोग, अर्थ। ठीक है, स्रोत, रचना, प्रयोग और अर्थ। तो 4 आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। क्लियर? तो स्रोत के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया या इतिहास के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया, तो वहाँ से हमें 5 प्रकार के जो शब्द हैं मिलते हैं। तो उसमें 5 प्रकार के अंतर्गत पहला जो तुम्हारा आता है वो आता है तत्सम, फिर आता है तद्भव, ठीक है, फिर आता है देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, तो देखो स्रोत के आधार पर मतलब ये समझिए कि जो हमें कुछ शब्द ऐसे मिले हैं इतिहास से या हमारे स्रोत से हिंदी भाषा में, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वे 5 भागों में उनको हमने बांट दिया है। जैसे पहले तत्सम शब्द, तो हिंदी भाषा का जो विकास है मेन रूप से अगर चला जाए तो सबसे हिंदी का जो प्राचीन इतिहास रहा है वो संस्कृत से आया है। किससे आया है? ठीक है, संस्कृत से पाली बनी, फिर प्राकृत बनी, फिर अपभ्रंश बनी, फिर उससे हिंदी बनी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो संस्कृत से विकसित होता चला गया, संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर बनी हिंदी। ठीक है, तो बिगड़ते 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 तब जा करके हिंदी बनी है। तो अगर हिंदी का इतिहास चला जाए, यानी उत्पत्ति हिंदी की कहाँ से हुई, तो संस्कृत मेन है ना। बात समझ पाए? तो संस्कृत के शब्दों से ही मिल करके हिंदी आई है, बनी है, विकसित होती हुई तब बनी है। तो संस्कृत के जैसे शब्द संस्कृत में थे वैसे उठ के सीधे हिंदी में अगर आ गए जो शब्द, तो वे सारे के सारे शब्द तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम। मेरी बात समझ पाए? तो जैसे शब्द संस्कृत में थे वो सारे के सारे वैसे ही उठ के जो हिंदी में चले आए हैं, तो वो सारे शब्द तत्सम कहलाते हैं। ठीक, और जो शब्द संस्कृत में तो थे लेकिन उनको कुछ बिगाड़ करके हमने अपने हिसाब से बदल लिया है, तो वो कहलाएंगे तद्भव। क्या कहलाएंगे? तद्भव। आई मेरी बात समझ में? इसके अलावा हिंदी ने, हमारी प्यारी भाषा जो हिंदी है, वो सभी प्रकार की भाषाओं से कुछ कुछ शब्द ले लेती है, सबको अपना लेती है। तो कुछ लोग जैसे भारत में आक्रमण करने के लिए बहुत लोग आए थे, विदेशी आक्रांता, तो अपनी भाषाएं वगैरह तो लेकर के आएंगे कि नहीं? तो अब मान लो विदेशी आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता आए थे, तो उनकी भाषा अरबी थी, फारसी थी, तमाम भारतीय भाषाएं उनकी थी। तो अब उनके भी शब्द वहाँ पे प्रयोग में लाने लगे लोग यहाँ पर आकर के भारत में। तो जब वहाँ यहाँ लाने लगे तो यहाँ के लोग भी सीख गए और धीरे धीरे वे जो शब्द थे वो हिंदी में जुड़ गए। ठीक है, तो वो जो बाहर के शब्द होंगे तो वो कहलाएंगे विदेशज। क्या कहलाएंगे? विदेश। जैसे अभी आप पहले मुस्लिम लोग आए थे तो मुस्लिम, अरबी, फारसी के भाषा
के शब्द यहाँ पे जुड़ गए हिंदी में, फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजी के शब्द कुछ जुड़ गए हिंदी में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसे डॉक्टर वगैरह जो है, चिकित्सक कौन कहता है? तो डॉक्टर जब हिंदी से जोड़ लिया गया उसको, ठीक है, तो जबकि वो अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कुछ शब्द ऐसे हैं और इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि संकर है। संकर का मतलब ये ऐसे शब्द हुआ कि वो आधो शब्द तो हिंदी का है, अपनी भाषा का है, देश का, अपने देश का है, और आधा जो है विदेशी है। जैसे रेलगाड़ी, ठीक है, तो रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। कैसा है? संकर। रेल हिंदी है, गाड़ी सॉरी रेल अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये संकर शब्द हो गया। तो वो आगे आपको बताएंगे, सब इनका उदाहरण देंगे, अभी आप बस मोटा मोटा समझिए। तो जो डायरेक्ट संस्कृत के शब्द उठा करके चले आए अपनी भाषा में, संस्कृत के डायरेक्ट चले आए, तो वो तत्सम कहलाए। जो संस्कृत के शब्द थे परंतु उनको बिगाड़ लिया हमने, वो तद्भव कहलाए। क्या कहलाए? तद्भव। जो अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी ने केवल अपनी मर्जी से बना लिए हैं, मतलब अपनी भाषा में, देहाती भाषा में उनको बना लिया, लोगों ने बना लिया अपनी मर्जी से। जैसे डिब्बा, तो डिब्बा का ही का शब्द नहीं, ना संस्कृत में मिलेगा ना किसी देश का है, वो भारतीयों ने ही, यहाँ के देसी लोगों ने बना लिया। जैसे डिब्बा, ठीक है, ये क्या है? अपने देश का है। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो ऐसे बहुत से सारे शब्द जो है जो अपने ही यहीं के उपजे हैं, तो वो सब देशज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? देशज। जो विदेश से आए, विदेश से आने वाले बहुत हो सकेंगे, उर्दू के हो गए, फारसी के हो गए, अंग्रेजी के हो गए, तो ये सब क्या क्या हो जाएंगे? विदेशज हो जाएंगे। संकर शब्द ऐसे हैं कि उसमें क्या है? जोड़ करके बनाया जाता है शब्दों को। ठीक है, तो स्रोत के आधार पर हमें 5 प्रकार के शब्दों को पढ़ना है। ठीक है, जिनमें से ये तुम्हारे प्रमुख हैं। इसके अलावा रचना के आधार पर जो शब्द हमें पढ़ना है, तो ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनको आगे हम डिटेल में बताएंगे। योग ऋण, ठीक है, ऋण, यौगिक और योग ऋण। रचना के आधार पर शब्द कितने हैं? 3। ऋण, यौगिक, योग ऋण। बोलो, ऋण, यौगिक, योग ऋण। ऋण, यौगिक, ऋण, ये रचना के आधार पर है। ठीक है, रचना है बनावट के आधार पर, जबकि ये इतिहास के आधार पर, स्रोत के आधार पर है। ठीक है, स्रोत के आधार पर जो शब्द है 5, रचना के आधार पर 3, ऋण, यौगिक, योग। आगे देखेंगे प्रयोग के आधार पर जो शब्द है, या व्याकरणी के आधार पर, तो व्याकरण का प्रयोग करके ही तो भाषा को बोला जाता है ना, या फिर रूप के आधार पर कह दो। तो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। तो ये भी कठिन टॉपिकों में से एक है, इनको भी हम आपको समझाएंगे। आगे देखेंगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर मेन रूप से वोकैबुलरी जो है यही है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो, एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द, यानी एक कोई शब्द हो के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, एक कोई शब्द होगा उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, तो वो अनेकार्थी शब्द में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे सारंग के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो वो अनेकार्थी शब्द में नहीं आ जाएगा। एक अर्थी जिसका केवल एक अर्थ हो। ठीक है, समानार्थी या पर्यायवाची। समानार्थी मतलब बहुत सारे शब्द हैं लेकिन अर्थ सबका समान है, तो उनको समानार्थी शब्द कह देते हैं या पर्यायवाची कह देते हैं। विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द। ठीक है, एक अर्थी में तुम्हारा वो नहीं, शब्द जो होते हैं बहुत सारे शब्दों को मिला करके बना एक शब्द, बहुत शब्दों के लिए एक शब्द, वो एक अर्थी हो जाएगा। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला वाचाल। ठीक है, तो एक अर्थी शब्द में ये आ जाएंगे। तो अर्थ के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द। बोलो, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। तो देखिए तुरंत जो है शब्द का भेद है वो किस तरीके से करते हैं, 4 प्रकार से। पहला का है स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। स्रोत के आधार पर कितने प्रकार? 5। कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। ठीक है, रचना के आधार पर ऋण 3 प्रकार का, ऋण, यौगिक, योग ऋण। ठीक है, और तीसरा जो है क्या के आधार पर है? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने हैं? 2, विकारी और अविकारी, या इसी अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ के आधार पर 4 प्रकार, एकार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द। ठीक है, तो इस तरीके से शब्द का भेद कुछ होता है जो हमें पढ़ना है इस तरीके से, जिसमें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग पर्यायवाची पढ़ चुके हैं, विलोम शब्द पढ़ चुके हैं, एकार्थी, अनेकार्थी हमें पढ़ना है। ठीक है, ये बाद में पढ़ लेंगे। अब हमें जो आज पढ़ना है वो तत्सम और तद्भव पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? तत्सम और तद्भव। फिर हम धीरे धीरे ये देशज विदेशज देख लेंगे, और फिर एक टॉपिक में ये देख लेंगे विकारी और अविकारी, ये बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये तो धीरे धीरे हमारा चल ही रहा है, तो ये दिमाग में हमारे होना चाहिए शब्द भेद का पूरा इस तरीके का चार्ट। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे हम लोग।